Hello student, we are going to discuss question based on area enclosed by curve. काम को इस तरह से करिए कि काम को भी गर्व हो कि आपने उसे किया है। मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जो पढ़ना चाहता है, जो मेहनत करना चाहता है, जो कुछ सीखना चाहता है। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए आप और हम मिलकर पढ़ाई करते हैं। मैं एक एक चीज क्वेश्चन की बहुत अच्छे से, बहुत एक एक स्टेप को आपको समझाऊंगा। कॉपी रखिएगा वीडियो को देखते समय, हर चीज को नोट करिएगा, उसके बाद जो मैं बोलता जाऊं उसको समझते जाइएगा। ठीक है, देखिए यहां पे दिया है फाइंड द एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की। मैं एक एक चीज आपको बताता हूं। यहां पे इन्होंने बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है। ठीक है, एक्स वाई, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई है, मतलब जो भी हमारा बनेगा एरिया वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। ठीक है, पहली चीज ये मैंने आपको बताई, enclosed by the x axis। x axis कहां होती है भाई, ये हमारा x axis और ये y axis। x axis का मतलब क्या होता है, x axis का मतलब y 0 होता है। मतलब x axis के नीचे नहीं जाना है, x axis के ऊपर नहीं जाना है, x axis पे ही बनना है। ठीक है, x axis के नीचे नहीं जाना है। हमें बात समझ में आ रही है। x एक्सेस मतलब y 0 होता है, ये x एक्सेस है हमारी, फिगर हमारा इस पे है। फिर बोला है एंड द लाइन y इज इक्वल टू x। मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। फिर इन्होंने बोला है लाइन y इज इक्वल टू x। भाई y इज इक्वल टू x लाइन कहां बनती है, y इज इक्वल टू x लाइन जो है हमारी ये जाती है ओरिजिन से होके, ये हमारी कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू x। ओके, फिर मैं बात करता हूं, यहाँ पे बोला है एंड द सर्किल, ये हमें सर्किल की इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब देखिए बच्चों, सर्किल की जो जनरल इक्वेशन हमारे पास है क्या होती है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन होती है सर्किल की। ठीक है, जनरली इक्वेशन ये होती है जिसमें ए एंड बी क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। आर हमारी क्या होती है, रेडियस होती है। ओके, ये हमारे पास सर्किल की इक्वेशन होती है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां पे ए और बी हमारे क्या है, सेंटर है, आर हमारा क्या है, रेडियस है। तो बच्चों देखिए हम इसको कंपेयर करते हैं, सारी चीजें इसको समझते जाइए। मैंने आपको जो बताया है, पहले तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 लिखा है। ओके, जो बच्चे बिल्कुल हर एक पॉइंट सीखना चाहते हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कैसे। देखिए यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में x माइनस 0 लिखा है का होल स्क्वायर है, y माइनस 0 का होल स्क्वायर है। क्या ये बात समझ में आ रही है, मतलब ये जो इक्वेशन है इसको मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो यहाँ पे a 0 है, कंपेयर करिए b क्या है, 0 है। ठीक है, 32 है, इसको देखिए क्या हो जाएगा, 32 का 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 4 रूट 2 आएगा। ठीक है, 32 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 2 का स्क्वायर। ये 32 का, ठीक है, 32 की प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं पूरा 4 रूट 2 का स्क्वायर। तो मैं इसको कंपेयर करता हूं इस इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन से मैंने इसको कंपेयर किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, x की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया है, x माइनस 0 लिखा है का होल स्क्वायर लिख दिया है। y की प्लेस पे मैंने क्या लिखा है, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। 32 को फैक्टर करके मैंने इस तरह से लिख दिया है भाई, स्क्वायर लगा दिया है। अब इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन से कंपेयर करिए। ठीक है, कंपेयर करिए तो इस सर्किल की इक्वेशन के आपको सेंटर क्या मिलेंगे, सेंटर मिलेंगे 0,0। ओके, और रेडियस क्या मिलेगी, रेडियस मिलेगी आपको 4 रूट 2। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास सर्किल की इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी थी वो ये थी। ठीक है, अब सर्किल आप सभी जानते हैं
कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम सर्किल कैसे बनाते हैं भाई, देखिए यहाँ पे इस बात को समझिए। यहाँ पे ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, सर्किल जिसका सेंटर क्या है, सर्किल जिसका सेंटर क्या है 0,0, तो ये सेंटर हो गया। रेडियस कितनी है, मान लीजिए ये हमारे पास 1 है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 4 हो गया है, तो यहाँ कहीं हम समझ लें 4√2 आएगा। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई करिए 4 को, तो आगे कहीं 1 पॉइंट कुछ होगा तो ये यहाँ तक आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी देख लीजिए इसको, ये -1, यहाँ पे -2, -3, -4, इसी तरह से। ठीक है, बनता चला जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं सर्किल बनाऊंगा तो इस तरीके से एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे भी ये क्या होगा 4√2 होगा। ठीक है, ये माइनस का होगा यहाँ पे 0, -4√2, और ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 0,4√2। ये तो एक रफली मैंने आपको चीजें समझाई हैं। अब मैं आपको इन सारी बातों को समराइज करके एक पूरा फिगर बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, पहले इसको फेयर आउट कर लीजिए, अलग अलग मैंने आपको चीज बताई है अभी सब। ओके, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक एक चीज आपको बताई, चाहिए तो मैं फिर से बता दूं। देखिए, पहला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट चाहिए। ठीक है, इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है, ये देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है। एक्स एक्सिस मतलब वाई 0। ओके, अच्छा, लाइन y=x की बात की है, यहाँ पे स्पेस है, हाँ, तो देखिए लाइन y=x की बात की है इन्होंने। लाइन y=x, ये हमारी कौन सी लाइन है, y=x, जो ओरिजिन से पास हो रही है। क्लियर बात है। सर्किल आप सभी जानते हो, सर्किल कैसे बनता है भाई, ये है तो सर्किल की रेडियस होती है, तो ये यहाँ से जितनी दूरी, यहाँ से जितनी दूरी, यहाँ से जितनी दूरी, ये तो ये ऐसे करके हमारा एक सर्किल बन जाता है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं सारी चीजों को समझता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बनाते हैं फिगर। देखिए ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमने बनाया, यहां से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये हमारा वाई डैश। क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अब देखिए मैं इस पे कैसे प्लॉट करता हूँ, सारी चीजें बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है 0,0 पॉइंट है। ठीक है, ये ओरिजिन है, आप समझ रहे हैं 0,0 है। फिर उसके बाद यहाँ पे कहीं 1 हमने लिख दिया है, यहाँ कहीं 2 लिख दिया, यहाँ कहीं 3 लिख दिया, यहाँ कहीं 4 लिख दिया, और ये हमारा पॉइंट हमने कह दिया 4√2 है। क्या है 4√2 है, इसको हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ठीक इसी तरह से हमने यहाँ पे भी यही बना लिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे ये 4 है, और इसी को हमने 4√2 बना लिया। क्लियर बात है। ठीक उतना ही ऊपर 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे हमने 4√2 बना लिया इसको। 1, 2, 3, 4, और इसको मैंने 4√2 बना लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, 4√2 हमारी रेडियस है, सर्किल का सेंटर क्या है, सर्किल इस तरह से बनता है फिगर, सर्किल का सेंटर क्या है 0,0, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल 0,0, ये सेंटर है। अब मैं सर्किल बनाता हूं इस तरह से करके, ठीक है, ये हमारा सर्किल बन गया। क्लियर बात है, ये हमारा सर्किल बन गया बच्चों। ओके, देखिए मैंने सर्किल बना लिया जैसा मुझसे बोला था।
अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़िए, फाइंड द एरिया, फाइंड करना है एरिया किसका, ऑफ द रीजन, किस रीजन का, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पे है भाई, देखिए ये क्वाड्रेंट बने हैं चारों, फर्स्ट ये है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये हिस्सा हो गया। मतलब अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारा जो भी फिगर बनेगा वो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये एरिया, ठीक है, ये और ये एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द एक्स एक्सिस ये, ठीक है, ऊपर का हिस्सा, सिर्फ इधर का नहीं, ठीक है, ऊपर का हिस्सा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो गया एक्स एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू लाइन क्या होती है x, ये ओरिजिन से होके जाती है। तो देखिए मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं इस लाइन को, ये लाइन इस तरीके से, ये लाइन जो है ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ओके। अच्छा, ये जो सर्किल हमकी इक्वेशन बनाई है ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ओके, या 4√2 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हो गया। अब देखो एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये पूरा हुआ, फिर बोला एक्स एक्सिस ये हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हो गया इतना हिस्सा, ठीक, एक्स एक्सिस पे आए हम, फिर बोला है y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ये मतलब हमें तीनों का कंबाइन करिए अगर, तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें बच्चों ये वाला एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया, ठीक है, हमें इस रीजन को फाइंड आउट करना है, ठीक है, इनक्लोज्ड बाय द लाइन एक्सिस एंड द सर्कल। Find the area of the region in first quadrant enclosed by the x-axis and the line and the circle, ये दिया है, x-axis, line and circle। तो ये चीज हमारे पास क्या है, हमें इसी एरिया को निकालना है। अब बच्चों यहाँ पे मैं एक अलग सा फंडा आपको समझाऊंगा इस जगह पे रब करने के बाद कि कैसे करते हैं। जब हमारे पास दो कर्व हैं यहाँ पे, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको, बहुत ध्यान से समझिएगा टर्मिनोलॉजी को। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे आपके पास फिगर है ये, इस फिगर को समझिए, जैसे वहां पे लाइन जा रही है आपकी, ये लाइन जा रही है आपकी, फिर उसके बाद यहां से ये सर, आप समझिए इस तरह से, मैं बड़ा करके फिगर आपको दिखा रहा हूं थोड़ा सा, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है, इस तरह से ये दिखाया मैंने, फिर यहां से ये सर्कल है हमारा, ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अच्छा, और ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। अब आप बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, देखिए सही से बना दो थोड़ा सा, ये ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए एक तरफ ये हमारी लाइन है, ठीक है, हमारे पास जो हिस्सा है एक तरफ हमारे पास किसका हिस्सा है, लाइन का हिस्सा है, ओके, और दूसरी तरफ क्या है, सर्कल। हमें यही रीजन चाहिए जो इसमें हमने आपको दिखाया है। ये पॉइंट हमारा क्या है, 4√2 है, 4√2, 0 है। ये पॉइंट हमारा क्या है, 0,0 है। बहुत ध्यान से समझिए क्या समझाना चाहता हूँ। अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट है, ठीक है, तो यहाँ तो दो कर्व मिल रहे हैं, ये सर्कल मिल रहा है और ये y इज इक्वल टू एक्स मिल रही है लाइन, ये तो दो कर्व मिल गए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इस पॉइंट से, ये सर्कल और लाइन का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक्स एक्सिस के अबाउट स्ट्रिप निकालूंगा, फिर इस सर्किल के लिए एक्स एक्सिस के अबाउट एक स्ट्रिप निकालूंगा, ठीक है। इसका जो रीजन है, अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट चाहिए होगा हमें, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट, ये सर्किल की लाइन जा रही है, सर्किल है कर्व, और ये y इज इक्वल टू एक्स है, तो इन दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी मुझे चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। भाई अगर हम देखें, क्या सिंपल सी बात है, अगर हम कर्व होता है तो कर्व में क्या है, जैसे ये कर्व है तो यहाँ पे स्ट्रिप बनाते हैं, इसका रीजन कैसे निकालते हैं, y dx निकालते हैं, इस तरह से इंटीग्रेशन में y dx, तो ये एक पूरा समूचा कर्व होता है। यहाँ पे क्या है, कर्व का नेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे लाइन है, फिर ये सर्किल का हिस्सा है, ठीक है। इसलिए वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड दिस रीजन, ठीक है। मैं इस रीजन को बहुत अच्छे से डिवाइड कर देता हूँ।
देखिए मैं इस रीजन को डिवाइड करने जा रहा हूं। मैंने यहां से इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर, मैंने इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। मान लीजिए ये 3 यहां दिख रहा है, पर ये ऐसा जरूरी नहीं 3 होगा, 3 इधर कहीं लिख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं फिर सर्किल का और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, समझ लेंगे। अभी हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। 3 को हमने वहां से हटा दिया, बस 3 थोड़ी है, अभी हमें पता थोड़ी है कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। अगर 3 आता है तो 3 लिख देंगे। मान लीजिए 4 आ जाए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे 4 लिख देंगे। तो अब देखिए हम करते क्या है, सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड लाइन। ओके, तो इस चीज को आप समझ चुके हैं। अब मैं इसको रब करके यहाँ पे सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करता हूँ। तो बहुत अच्छे से इसको समझिए बच्चों। देखिए सर्किल की इक्वेशन क्या दी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्किल की इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। इसको इक्वेशन 1 लिख लिया मैंने, ठीक है। एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन 2 है, ठीक है। फॉर सॉल्विंग व्हाट वी विल डू, put value of y in equation 1 we get, ठीक है। वैल्यू y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम रखते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, y की वैल्यू क्या है, x है, हमने यहाँ पे पुट किया, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आया, 32 आया, ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब देखिए ये क्या हो गया, 2 1 जा 2, ये 6 हो गया, 2 6 जा 12, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ओके, यहां से देखिए x विल गिव यू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 16, दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। क्लियर बात है। ये हमारे पास क्या आ गए, x के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए। मतलब क्या कहने का मतलब है, एक लाइन देखिए आप, यहाँ पे x प्लस 4 माइनस 4 आया है, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, x क्या है, 4 आया। अब x अगर हम प्लस 4 लेते हैं, x इज इक्वल टू प्लस 4, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, y इज इक्वल टू x है, यानी y इज इक्वल टू भी 4 हो गया। तो व्हाट आर द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो मैं यहां पे लिखता हूं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड लाइन आर 4,4। ओके, तो सर्कल मतलब ये पॉइंट जो है बच्चों, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया 4,4। अब देखिए बच्चों इस चीज को समझिए, यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। ये समझिए, ये पॉइंट क्या है, ये है 4। बात समझ रहे, ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है। वो तो जनरली मैंने बना लिया था इसको, तो आप सब समझ गए, पूरा मैथमेटिकली आप समझ गए। ये पॉइंट 4 आ गया, इट मींस ये हिस्सा हो गया 4,0 हो गया। क्लियर बात है। और यहाँ पे 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3, ये 4 हो गया, ये 4√2 है अपना। क्लियर बात है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया हाउ टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा, इसके बाद बच्चों मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ, यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ। देखिए O A B, इसको C कर दे रहा हूँ, इस पॉइंट को O A B C। हमें रीजन क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, इसको समझिए। मैं इसको रब करता हूँ अब, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट हमने निकाल लिए हैं। अब देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं। अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, एरिया ऑफ O A B C O, O A B C O, ठीक है। पर ये एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ O A B C, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ O A C O, मैंने ये लिखा यहाँ पे, फिर बीच में
प्लस लिखा, फिर उसके बाद मैंने लिखा एरिया ऑफ ए बी सी ए। क्लियर बात है, ये चीज है हमारे पास। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, मैं अलग अलग से आपको ये चीज समझाता हूँ, कौन सा एरिया मैं निकाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो देखिएगा फिगर को, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद आप फिगर में देख रहे हैं ये सी पॉइंट है, यहाँ से सी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आप लिखोगे दैट वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्किल एंड लाइन। ठीक है, यहाँ से ये देखिए सी पॉइंट है, ये 0,0 है यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया 4,0 हो गया। क्लियर बात है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रिप बनाता हूँ। ओके, ये लाइन हमारी क्या है, कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स है। इसका रीजन निकालेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx होगा। बट यहाँ पे y हमारा क्या है, x हो जाएगा लाइन के लिए। आप यहाँ लिखोगे लाइन, ठीक है, बिकॉज लाइन के रीजन में आ रहा है। तो देखिए मैं इसका एरिया लिखता हूँ रेड मार्कर से। अच्छा, लिमिट क्या होगी, हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो क्या होगा 0 to 4, हमने लिखा 0 to 4। y लिखा, y के नीचे हम लाइन लिखेंगे। y किसके लिए है, लाइन वाले कर्व के लिए है। अच्छा बच्चों, अब देखिए यहाँ पे इसको हमने किया, इसके बाद इस कर्व को मैं कहाँ सेट करूँ भाई, ये चीज हो गई। इसके बाद आप देखिए सर्किल है हमारा भाई इस तरह से, ठीक है, इस सर्किल बनाए, यहां से ये ब्लू लाइन है इस तरह से। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या है 4,4 इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट था 4,4। ठीक है, लिखा नहीं था, लिख लीजिए, समझ तो रहे हैं। 4,0 हो गया। सर्किल की रेडियस ये पॉइंट क्या था 4√2,0। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्ट्रिप बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको स्ट्रिप बनाई मैंने, तो इसका एरिया क्या हो गया, इंटीग्रेशन y dx। और ये कर्व कौन सा है, सर्कल, मैं यहाँ लिखूंगा सर्कल। ठीक है, लिमिट 4 to 4√2। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिमिट कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा 4√2। फिर मैंने लिखा y, यहाँ पे लिखा सर्कल, फिर यहाँ dx। क्लियर बात है सबको। अच्छा, अब देखिए सॉल्व करते हैं भाई। 0 to 4 है, y लाइन, y इज इक्वल टू, लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x है। तो लाइन की प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, y इज इक्वल टू x रखा मैंने, यहाँ पे x रखा, x dx हो गया। उसके बाद देखिए 4 to 4√2 है। ठीक है, y सर्किल, सर्किल की इक्वेशन y के फॉर्म में हम यहाँ से निकालते हैं। देखो क्या होगी भाई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 32 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx हो गया। क्लियर बात है, ये चीज हमारे पास आ गई है बच्चों। हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, जैसे ये पहले वाला हिस्सा तो बहुत इजी है, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हमने सॉल्व किया यहाँ पे, ये हो गया 0 से 4 हो गया। क्लियर बात है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया यहाँ पे, 0 to 4 हो गया। ठीक है, लिमिट्स हो गई। इसको देखिए, इस चीज को मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा, ये क्या लिखा है, ये जैसे 32 लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा अलग रब करके आपको बताऊं। इतना हिस्सा तो आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब ये बात समझिए, ये लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब आप समझिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 32 को क्या लिख सकता हूँ 4√2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर, बात समझ रहे हैं। तो एक तरीके से ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। आप सभी को पता है, मैंने बताया था जब पढ़ा रहा था इसको इंटीग्रेशन में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एरिया के हर एक क्वेश्चन में यूज हो जाता है। x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगा देंगे। अच्छा देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब क्या है 4√2 है,
हम डायरेक्ट अंदर ही चाहे तो लिख दें या 4√2 स्क्वायर लिखें, ठीक है। इसकी प्लेस पे 32 की प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, ठीक है। हमने लिखा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, ठीक है, 4√2 का स्क्वायर 32 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर, मतलब a ये है, ये भाई हमारा क्या है a है, और a का स्क्वायर क्या है 32, यहाँ पे 32/2 हो गया, फिर हो गया साइन इनवर्स x कितना है, x हमारे पास यही है, a कितना है 4√2, ये मैंने अलग से लिखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे लिमिट इम्पोज कर देता हूँ, ठीक है, 4 to 4√2 मैंने लिखा लिमिट यहाँ पे। अब देखिए इसको 4 रखा मैंने, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, भाई 4 रखा यहाँ पे, 4 का स्क्वायर किया 16/2 हो जाएगा, क्लियर है। फिर -0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया काम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, पहले 4√2 रखते हैं, 4√2/2, यहाँ पे 32 रखा, ये x की जगह पे 4√2 का स्क्वायर रखेंगे, 4√2 रखेंगे x की प्लेस पे, 32 हो जाएगा, खत्म हो जाएगी बात। इसको देखिए 16 हो गया यहाँ पे, 2 1 2, ठीक है, 16 साइन इनवर्स यहाँ पे रखा 4√2/4√2, ये हमने लिखा, क्लियर बात है, ये चीज हमने लिखी। आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू, आई एम लविंग दिस, ठीक है, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन मैं लगाऊंगा। अब इसको सॉल्व करूंगा, फिर स्मॉलर लोअर लिमिट रखूंगा, यहाँ हो गया 4/2 स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 32 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16, यहाँ पे आ गया प्लस 16, ठीक है, साइन इनवर्स 4/4√2, ये हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हमारा, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 16/2 ये क्या हो गया 8, दिस विल गिव यू 8। अब सॉल्व करते जाते हैं, 2 2 4, ठीक है, ये हिस्सा पर 0 हो जाएगा तो खत्म बात, यहाँ 0 लगा दिया मैंने, ठीक है, प्लस 16, इसको देखिए कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव यू 16 साइन इनवर्स 1, ठीक है, हमें साइन इनवर्स 1 दे रहा है, ये खत्म हुआ बात, ठीक। उसके बाद 2 2 4 हो गया, ठीक है, माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाया, ये 2 हुआ, ये फिर 16 आ जाएगा, इसको जब करोगे 32 माइनस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी 4 आ जाएगा, प्लस 16 हुआ, 4 से 4 चला गया, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा ब्रैकेट, ओके। ये चीज हमने सॉल्व कर दी है, बस थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करना है, जिसके लिए मुझे फिगर को रब करना होगा।